ये अंधेरे से घिरा अंधेरा हो गया, है ना। तो बिजली का इसमें हॉल में अंधेरे का हो जाना दो तरह से है। जागते हुए वो अंधेरा ही कह रहा है, मेरे अंदर तो प्रकाश है, मैं तो देख रहा हूं, जान रहा हूं, लेकिन बाहर अंधेरा है। मैं सो गया हूं तो बाहर तो अंधेरा है, तो है ही है, अंदर भी अंधेरा हो गया। ऐसी स्थिति प्रलय की स्थिति थी। ध्यान में आ रहा है कि ये अंधेरे से घिरा अंधेरा की हाँ आपके पास आ गया। सभी था सलिल मात्र अज्ञेय। अब इसकी सलिल की व्याख्या की हृदय और अभ्युदय करके सलिल ऐसा किया इन्होंने सूर्यकांत जी ने। हाँ, हरकत, सोए हुए में भी गहरी नींद में भी एक हरकत तो रहती है। हरकत ही नहीं रहे तो आदमी मर ही जाए। सांस भी चल ही रहा है, दिल भी धड़क ही रहा है, नाड़ी भी चल ही रही है, बस सलिल मात्र। अब उसको क्या कहें? सोए हुए में जो हरकत हो रही है उसे हरकत कहें कि ना कहें? हरकत तो असल में यह है कि जागते हुए कर रहा हूं मैं, लेकिन सोते हुए अपने आप कुछ हो रही है। उसको कल आपने बात की थी, महक की हरकत है, रक्त का संचार, नाड़ी का स्पंदन, ये सब हो रहा है। तो उसको कहा सलिल मात्र, बस हरकत मात्र थी। जब किसी का आगे मात्र लिख देते हैं चेक में रुपए 10,000 मात्र, तो 10,000 से आगे नहीं, ये मतलब उसका मात्र ओनली, है ना। हरकत मात्र, उससे आगे नहीं। ये मत पूछना कि आंख से दिख रहा था, अगले में कुछ नहीं, काम से नहीं कुछ नहीं हो रहा था, बस केवल अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन पर मेरा काबू नहीं। वो घटनाएं तो मूर्छित होने पर भी होती रहती। लेकिन डॉक्टर जब ऑपरेशन कर, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो इसमें दिल्ली का है ना एम्स, वहां हुआ। तो डॉक्टर ने 50,000 रुपए ऑपरेशन के अलावा और रखवा लिए कि इनके हार्ट की धड़कन को हमें रोकना पड़ेगा ऑपरेशन करते समय। उसके 50 धड़कन रोकेंगे और फिर धड़कन दोबारा चालू करेंगे, इसके 50,000 दे जाओ, जमा करवा दी। जब सारा ऑपरेशन हो गया तो 50,000 बोला, साहब ये वापस ले जाओ। मेरी पत्नी कर रही थी सब देखभाल, मैं तो लेटा हुआ था। आपके हस्बैंड का ऑपरेशन करने में हमें ये ख्याल था कि हृदय की धड़कन रोकनी पड़ेगी, पर रोकनी नहीं पड़ी। धड़कते हृदय से ही ऑपरेशन हो गया, उसके 50,000 बच गए, ये वापस ले जाओगा। ऐसा कहा। ईमानदारी की बात है तो हमें क्या पता रोकी कि नहीं रोकी पर हाँ, इसका मतलब यानी ऑपरेशन करते समय भी दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। सांस को भी रोक सकते हैं 2-4 मिनट के लिए, फिर चलाने, ये भी चक्कर होता है। मेरा भी रोका ही होगा, मुझे लगता नहीं, बेहोश तो मैं था। लेकिन उसके बाद कोई रात को हुआ होगा ऑपरेशन 9-10 बजे, सवेरे 4 बजे नर्स आई, तो कोई नाक वाक में कुछ घुसा रखा था, मुंह में भी घुसा रखा था। तो उन्होंने कहा ये नाक मुंह से जब हम निकालेंगे तो आप जोर से सांस लेना। अरे मैंने कहा सांस तो ले रहा हूँ, लेना क्या? नहीं, उनको खतरा होता है कि जो नकली सांस दिलवा रहे हैं मुझे, वो जब हटाऊं और असली सांस मैं नहीं ले पाऊं तो वो जो बीच का गैप है वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो मरीज को कह देते हैं कि जब ये नकली सांस हम हटा रहे हैं तो आप जरा कोशिश करके सांस ले लेना, ताकि नकली से असली पर आ जाए रेलगाड़ी। ये मैंने कहा ठीक है भैया, हटा, मेरा तो दम घुट रहा है, मुसीबत हो रही है, नकली में परेशानी होती है। मैंने कहा हटा दो, मैं सांस ले लूंगा। उसने हटाया, मैंने सांस लिया तो नर्स बड़ी खुश हुई कि आ गया, क्योंकि डेंजर पॉइंट है। अगर वो नकली से असली पर ना आवे तो उनको खतरा पैदा हो जाता है। जी, ऐसा सब मैंने अपना अनुभव किया। भगवान जाने वो क्या था, आप ये जब रॉकेट गया था ना, तो भी एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से बाहर रॉकेट चला गया, तब भी साइंटिस्ट उसमें थे कि अब क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में तो एक तरह चलता है। जब आकर्षण शक्ति से बाहर निकल गया तो उस समय कुछ खतरा हो सकता है कि उसमें, क्योंकि उसमें आज तक तो कोई रॉकेट गया नहीं था, पहली बार गया,
जहां पर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ही नहीं है तो वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वहां भी रॉकेट, तो साइंटिस्टों को भी चैन की सांस आई कि हाँ कोई डर की बात नहीं है, वहां भी हमारा रॉकेट ठीक ठाक चल रहा है। जब हम प्रलय से सृष्टि में आते हैं तब भी एक ऐसा ही बिंदु होता है, ऐसा ही एक बिंदु होता है। और उस बिंदु का अनुभव जब हम सोते से जागते हैं वो एक अद्भुत बिंदु है, और जब हम जागते से सोते हैं तब भी एक अद्भुत बिंदु है। आज सो तो अनुभव करना है। जब आप नींद में जाएंगे तो लेटते ही तो नींद आएगी, आप जाग रहे हैं और जागते जागते आपको पता है मैं जाग रहा हूं, फिर खटाक से कोई एक पॉइंट आएगा जहां आपको पता ही चलना बंद हो जाएगा कि मैं जाग रहा हूं, एकदम आप नींद में जाएंगे, है ना। अब वो बिंदु कैसे होता है वो भी एक आश्चर्य ही है कि ये पता लगते लगते कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, और फिर पता चलना बंद हो जाता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, क्योंकि आप स्लीप में चले गए, ऐसे, है ना। तो वो समय ध्यान के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिस समय आप लेट जाते हैं उस समय आप नेचर की तरफ से ध्यान में ले जाए जाने वाले, नींद में ले जाए जाने वाले। उस समय जितनी देर होश रहता है उतनी देर चित्त शांत होता है, शांत नहीं हो तो नींद ही नहीं आओ, तो स्वाभाविक ही उस समय ध्यान के लिए अनुकूल होता है। उठने के बाद ऐसा ही है, आप नींद से आए हैं तो चित्त अभी शांत है, एकदम हड़बड़ा कर नहीं उठ रहे हैं, थोड़ा सा उस समय में चित्त शांत होता है। वो विचलित बाद में होता है जब आप खड़े हो जाते हैं, अरे वो आज भार्गव साहब का लेक्चर है और पेंटिंग करनी, सारे दुनिया भर के प्रपंच चालू बाद में होते हैं, शुरू में नहीं देंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे। अब आप देखो भाई, देखो ये जरा बड़ा मुश्किल मामला है, मैं व्याख्या तो क्या करूंगा, अभी तो शब्दार्थ में अटक गए हूँ, पर व्याख्या आसान हो जाएगी, शब्दार्थ को ठीक से समझ जाए। एक जो था तुच्छावृत आभ हुआ तप महिमा से उत्पन्न। अब वो शक्ति जो जाग रही सो रही थी वो शक्ति जागी। कैसे जागी? जब तप आया। सोने के लिए रोशनी नहीं चाहिए। अपन सोचते तो कहते भैया बिजली हो जाती, अंधेरे में नींद आएगी। कई लोगों को आदत पड़ गई है बिजली में सो जाने की, वो एक अलग मामला आर्टिफिशियल है। प्रकृति की तरफ से रात सोने के लिए है, उसमें प्रकाश नहीं है, प्रकाश तप है। वो जो शक्ति सोई हुई थी, जब तक कहे, उष्णता कहे, गर्मी कहे, ताप कहे, प्रकाश कहे, जब वो हुआ तो